नमस्कार जोहार। मैं आप सभी के लिए आज मैट्रिक्स का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप जैक बोर्ड क्लास 12th में हैं, पिछले 10-12 साल का अगर क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो ये मानकर चलिए कि 80 से 90% चांसेस है कि PYQ क्वेश्चन मैथ्स में आ जाएंगे। तो आइए वन बाय वन करके क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। अगर मेरे पूरे सीरीज को अगर आप उठा करके देखिएगा तो ना केवल हम लोग क्वेश्चन कराए हैं, बल्कि उसके अलावे यह क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से आया है, क्या टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। अगर वह टॉपिक आपको कवर नहीं है तो क्वेश्चन को कराते कराते जब क्वेश्चन को करते रहते हैं उस टाइम पे भी आपको क्लियर करवाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि और अब बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उसका स्पेशल पूरा वीडियो डाला हुआ है चैप्टर वाइज करके, आप उसको वॉच करिए। हालांकि मेरा PYQ का सीरीज आप देखिएगा तो आपको प्रीवियस कोई भी वीडियो वॉच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और मैथ्स में 100 में 100 नंबर लेकर के जरूर आइएगा। तो चलिए आइए वन बाय वन करके समझते हैं। जैक बोर्ड में 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप केवल कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करते रहिए, आपका नंबर आ जाएगा। अभी भी आपके पास 50 से 60 दिनों का समय है, जो कि आपके लिए काफी सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक बोर्ड ने पूछ रखा है, मतलब पिछले 10 सालों में कभी ना कभी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यह जैक बोर्ड 2024 में पूछा है, मतलब कि बहुत पहले का नहीं, बहुत नजदीक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिएगा आखिर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है x + y + z है, मतलब एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। यह मैट्रिक्स इसके बराबर है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का टाइप आप याद कीजिए, इक्वल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जो पहला जो मैट्रिक्स होगा वो दूसरे मैट्रिक्स से क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। अब देखिए यह मैट्रिक्स बराबर है किसके बराबर, 9 के बराबर। तो इसका सीधा आंसर आपका पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या पूछा है, x + y + z = 9। हमारे से यही वैल्यू मांग रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या सर इतना आसान आएगा? बिल्कुल आएगा। ऑब्जेक्टिव में जैक बोर्ड यार 0 लेवल, आप मेरे साथ बने रहिए। हुआ यूं कि पिछले वर्ष मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, करीब करीब 300-400 के आसपास बच्चे थे। उन्होंने बताया कि सर ये ऑनलाइन वाले को देखिए आप, इन लोग क्या करवा रहे हैं, इन लोग वैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं, और आपका क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सर ये मिल जा रहे हैं। तो मैं इस बार सोचा कि क्यों ना चलो भाई मैं भी कुछ अपने तरफ से डाल देता हूं, शायद वह क्वेश्चन आ जाए। ये तो PYQ है जो कि आएगा ही आएगा, ये तो कोई भी उठा करके डालेगा उसका आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सीरीज भी हम लोग ला रहे हैं जिसमें से 110% है कि क्वेश्चन आपका बोर्ड में मैच करेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना आसान है। यह पूछा हुआ है आपका 2024 का, ये भी पूछा हुआ है। क्या बोलता है, जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स A और B है, यह इन्वर्टिबल है। अगर कोई मैट्रिक्स है बाबू जो इन्वर्स करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर, प्लीज आप हमें बताइए। उसका कंडीशन ये है कि वह मैट्रिक्स AB अगर BA के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी के बराबर भी होगा। किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर भी होगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए में गलती नहीं कीजिएगा, है ना। ए आपको लगेगा कि लेकिन यह इक्वल टू अगर आई होता तो यह आंसर सही हो जाता। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में तो थोड़ा सा आपको कष्ट करना होगा, पीछे वाले वीडियो में जाइए और जाकर देखिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स, ये सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे, है ना। अब आगे आइए, आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 3A क्या होगा, इसका मतलब कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स में। 3 से 1 में कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, 2 में कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 6, 3 में कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, 6 में कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 18। यानी ऐसा मैट्रिक्स कहां हमारे पास है, 3 6 9 18, 3 6 9 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। यह आपका जैक बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बाबू, क्या बोलता है कि यह क्वेश्चन आपका देख लीजिए, जैक बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि इफ A and B आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस,
अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर का मतलब क्या सर, रो और कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम अगर इक्वल हो उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज का मतलब क्या, कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए, तो उस कंडीशन में किसके बराबर होगा, तो अगर प्लस में है तो प्लस के बराबर होगा, और माइनस में होगा तो किसके बराबर होगा, आपका माइनस के, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, है ना। अब आ जाइए हमारे पास, यह जो क्वेश्चन है आपका बाबू, यह आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2023 का। क्या बोलता है कि हम मैट्रिक्स इक्वल है, सर फिर आसान, एक्स वाई का वैल्यू, सर बिल्कुल, यानी x प्लस 3 जो है हमारे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4, x का वैल्यू 4 और y के बराबर, यानी y का वैल्यू कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यह क्वेश्चन आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यह तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मे बी 16 के आसपास होगा। एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि इफ आई जे m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई भी बाबू अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब कि रो और कॉलम सेम होगा। अगर रो और कॉलम सेम होगा तो रो को अगर m से बोलते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, जैसे 2/2 है, तो अगला स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी कितना है आपका, 2/2 है। तो इस कंडीशन में आप खुद सोचिए कि ये m है ये n है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक 3/3 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, m किसके बराबर होगा, n के बराबर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम लोग आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपको चाहिए। तो एक्स आपका 3 के बराबर, वाई आपका 2 के बराबर। तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका 2022 का पूछा हुआ है। इससे भी आगे आइए बाबू आप, इससे आगे आपका क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना, तो ए स्क्वायर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका 2022 का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहां पे करते हैं, आप ये भी बात को समझिए। गलती आपको क्या होगा कि स्क्वायर लेगा तो लगेगा कि 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का 0, 1 का 1, यही पे गलती है। ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब कि ए को 2 बार लिखिए। जैसे ए हमारे पास कितना है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। एक बार ए को और लिखिए, 1 है, 0 है, आपका 0 है, 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो इंटू कॉलम, यानी 1 इंटू 1 1, प्लस का 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, प्लस का 0 इंटू 1 0, फिर 0 इंटू 1 0, प्लस का 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, प्लस का 1 इंटू 1 1। ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है। कितना ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। ये भी कितना ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितना ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, 1 0 0 1, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 0 0 1। ऐसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर क्यूब करते रहिए, आपको मिलते रहेंगे वैल्यू, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करने से कभी भी आपको ऐसा नहीं हो कि आपसे ज्यादा नंबर उनको आ जाएगा, कैसे शेयर कर देगा, ऐसा नहीं है यार। इसमें 100 में 100 कई बच्चों को आएगा, उसमें से एक आप भी होंगे। केवल आपको मन लगा के पढ़ना है ना। अगर आपको मोटिवेशन का कमी लगे तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इसके लिए भी, है ना। एक ये था कि न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाव का कांटा हम ही से निकलेगा,
वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी मैथ में 100 में 100 नंबर लाया था, केवल और केवल मेहनत करके। मेहनत ही एक ऐसा आपके पास हथियार है, मेहनत ही एक आपके पास ऐसा हथियार है जिसके उठाने के बाद आपको जीवन में सफलता मिलते रहेंगे, मतलब कोई आपको रोक ही नहीं सकता है ना। जैसे एक बोले थे ना कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरे आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है ना। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वह सिमेट्रिक होगा। कब होगा सिमेट्रिक? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? जब वह निगेटिव हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब वह निगेटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक आपका कब होगा? जब वह ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 13 नंबर में। क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सेम ऑर्डर का होगा। बिल्कुल सर। ए बी का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अगर ए बी को ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा बाबू वो क्या आना चाहिए? अरे भाई साहब नहीं, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वह मूव कर जाता है, वह घूम जाता है, उसका सिंबल ए और बी आपका चेंज कर जाता है। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा इसका आंसर। यह भी क्वेश्चन जैक बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2022 का। आगे आइए, आगे अब हमारे पास आज तक पिछले 10 सालों में जब से आपका सीक्वेंस बना हुआ है, टोटल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी कैसा? पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का मिलेगा, है ना। तो पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन बारीकी से समझते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कीजिए भाई कि आपको कैसा लगा पढ़ करके, कितना मजा आया पढ़ने में, है ना। अब वेरी शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन में देखिएगा। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आखिर क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, हमको बताना है कि ए बी कितना आएगा। ठीक है, अब समझिएगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है आपका 3 इंटू 2 का। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम होना जरूरी है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर रेडी होंगे वह मैट्रिक्स बनेंगे 2/2 का। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, यानी कितना आपके पास हो जाएगा? 4। कितना आपके पास हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। अब हम लोग 3 को करेंगे 1 से तो प्लस का कितना आपके पास हो जाएगा? 3। 5 को करेंगे 4 से प्लस का कितना आपके पास हो जाएगा? 20, है ना। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे, 2 को करेंगे 4 से माइनस का 8 प्लस माइनस हो जाएगा फिर से। 3 को करेंगे 3 से माइनस का 9, 5 को करेंगे 0 से प्लस का 0। इसी तरीके से 4 को करेंगे 2 से 8 प्लस का, 6 को करेंगे 1 से 6 प्लस का, 1 को करेंगे 4 से कितना हो जाएगा? 4। इसी तरीके से समझिएगा 4 को करेंगे -4 से तो -16, 6 को करेंगे -3 से तो माइनस का 18, 1 को करेंगे 0 से तो आपका हो जाएगा 0। ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास कितना बाई कितना का? तो ये हमारे पास बन गया 2/2 का। इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, यानी आपके पास हो जाएगा 27। और अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 17। इसको ऐड कर दिया जाए तो 6 4 10 और 8 18। इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएंगे? 18 2 20 10 30 और 4 34, माइनस का कितना आपके पास आ जाएंगे? 34। ये हमारे मैट्रिक्स बन गए 2/2 का। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, इतना शॉर्ट नहीं करना है, पहले इसको दिखाना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 2 इंटू 2 भी लिखना है, सब कुछ लिखना है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। आगे आइए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आया होगा।
यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2020 का। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2020 का। क्या क्वेश्चन बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर। अरे भैया x और y का वैल्यू चाहिए। हमारे पास क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और एक क्या दिया हुआ है? 3y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 0 आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, जो कि कटकर कितना आ जाएगा? 3, यानी x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ है। क्या बोलता है कि इसमें आपको x और y का वैल्यू बताना है ना? तो एग्जाम में कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यह बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बोलता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बाबू? तो 4 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या सेकंड इक्वेशन किसी में कर सकते हैं 2 से। 2 से किए तो कितना बन जाएगा ये आपका? ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। नीचे क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4 और 1 कितना बन जाएगा? 5x प्लस माइनस कट गया इज इक्वल टू 7 और 4 कितना होता है? 11, यानी x इज इक्वल टू 11/5। x का वैल्यू 11/5 आ जाएगा। इसी तरीके से y का वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 2y को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा? 11/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 5, यानी 11 माइनस 20 इज इक्वल टू 2y, यानी कहीं ना कहीं 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -9/5, यानी हमारे पास बाबू वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 -9/10, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -9/10 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 11/5। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या बोलता है कि एक हम लोग कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 2i प्लस j। अब हम लोग कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनाना है? तो एक हमें मैट्रिक्स बनाना है 2/3 का। 2/3 का मतलब क्या सर? जिसका 2 रो और 3 कॉलम हो। जिसका 2 रो और 3 कॉलम हो तो क्या क्या मैट्रिक्स बन जाएंगे? A11, A12, A13। जब ऐसा आप बनाइएगा तो इसमें रो कितना आपको होंगे? 2 और कॉलम 1 2 3 कॉलम होंगे। आगे क्या बन जाएंगे? A21, A22, A23। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए सर। पहले रो होता है कौन? तो रो कितना है इसमें? 2 और कॉलम कितना है? 1 2 3, यानी कॉलम है आपके पास 3। अब हम लोग को बनाना है कि aij जो होना चाहिए, aij होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2i प्लस का j होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा और ध्यान से बनाइएगा। मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं कि हमारे पास पहला को बोलते हैं हम लोग क्या बाबू? i, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? j। तो आप बताइए कि 2 × 1 2 हो गया, प्लस का 1 कितना आपके पास हो जाएगा? 3। इसी तरीके से 2 × 1 2 और 2 2 कितना आपके पास हो जाएगा? 4। इसी तरीके से 2 और 3 कितना आपके पास हो जाएगा? 5। इसी तरीके से 4 और 1 कितना आपके पास हो जाएंगे? 5। 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। और यहाँ पर आपको 4 और 3 कितना आपके पास हो जाएंगे? 7। इसी तरीके से 4 और आपके पास बस इतना ही तो करना था यार। हम लोग के पास तो बन करके रेडी हो गया, क्योंकि हम लोग को बनाना ही था कितना बाई कितना का? 2/3 का मैट्रिक्स। कितना बाई कितना का? 2/3 का। इस तरीके से मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। सर आपने क्या किया? तो जैसे पहला 1 था तो 1 रख दिया हमने, और j आपका 1 था तो 1 रखा, i 1 था तो 1 रखा, j 2 था तो 2 रखा। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, 0 लेवल क्वेश्चन आपका है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तो पूरा दिया हुआ ही है, आप जाइए विजिट कीजिए और देखिए, और सारे सब्जेक्ट का वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यह जैकपॉट 2018 का पूछा हुआ था और यह जैकपॉट 2017 का पूछा हुआ है कि 2x2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 और क्या हो जाएगा A22। ये मैट्रिक्स आपके पास कितना है 2x2 का और दिया हुआ है कि Aij, अरे भाई तो चल जा ठीक से, Aij इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है I अपॉन जे दिया हुआ है I अपॉन जे। तो मैट्रिक्स पहला 1/1 कितना हो जाएगा 1, दूसरा 1/2, तीसरा 2/1, चौथा 2/2 कितना आपके पास हो जाएंगे 1। ये मैट्रिक्स बन करके रेडी हो गए कितना बाई कितना का 2x2 का। मतलब कि जीरो लेवल का क्वेश्चन आपका जैकपॉट पूछता है। यह क्वेश्चन कब का था 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का था ये 2017 का पूछा हुआ। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यह क्वेश्चन तो आपका 2016 का जैकपॉट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि a इंटू बी करने पर मल्टीप्लाई क्या आएगा। तुम्हारे पास a दिया हुआ है बाबू आपका 4 2 3 और आपके पास b दिए हुए हैं 1 0 -2। पहले देखिए कि मल्टीप्लाई हो पाएगा या फिर नहीं। यह मैट्रिक्स आपका है 3/1 का और यह मैट्रिक्स आपका कितना है 1/3 का। तो चलिए ये आपके पास हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब मैट्रिक्स जो बनकर रेडी होगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि 3 और 3 बच गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 × 1 4, 4 × 0 0, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8, 2 × 1 आपके पास कितना हो जाएंगे 2, हमारे पास हो जाएंगे 0 -4, 3 × -2 का 3 0 और माइनस प्लस का कितना आपके पास हो जाएंगे 6। यह मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। कितना का बन जाएगा 3/3 का। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा अगर मौका मिले तो दोबारा पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, तो आपका एग्जाम में मैथ्स में 100 में 100 नंबर आ जाएगा। आने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यह जो क्वेश्चन आपका है यह आपका जैकपॉट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें x, y और z तीनों का आपको वैल्यू बताना है। आप सोचिए आपके पास दिया हुआ है कि x + y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दिया हुआ है 5 + z = 5। आगे उसके बाद दिया हुआ y = 4, तो y का वैल्यू तो 4 आ गया। z का भी वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आपके पास आ जाएंगे 0 और y का वैल्यू 4 है तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x + 4 = 6, तो x = 6 - 4 यानी x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएंगे 2, तो x का वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगा, y का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और इसी तरीके से z का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएंगे, तो z का वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगे। z का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो आपके पास z का वैल्यू 0 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए इतना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका जैकपॉट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कब का पूछा हुआ है 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोलता है इफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू a में 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 और 3, इसको दो बार आपको मल्टीप्लाई करना है 2 - 1 0 और 3, 2 को 2 से कीजिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएंगे 4 और इसके बाद -1 को 0 से कीजिए तो कितना आपके पास वैल्यू बच जाएंगे बाबू 0, यानी प्लस का आपके पास हो जाएंगे 0, 2 को कीजिए माइनस तो माइनस का 2 और हो जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से नहीं समझे, आपको इसको उठा रहे हैं मतलब रो को उठा रहे हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर रो को उठाएं तो 0 और प्लस का कितना आपके पास हो जाएंगे 0, कितना आपके पास हो जाएंगे 0 और आपके पास हो जाएंगे माइनस का 9। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, यानी क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे 4 -5 0 और -9, ये वैल्यू फिर से रिपीट कर देना। 2 × 2 कितना होता है 4, -1 × 0 कितना होता है 0, 2 × -2 कितना -2, -1 × 3 -3, 0 × 2 आपके पास हो जाएंगे 0, 3 × 0 0, 0 × -2 0, 3 × 3 9। ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ गए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास यह क्वेश्चन पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2015 का, और विश्वास कीजिए कि यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है। यह क्वेश्चन कहाँ का है आपका? एनसीईआरटी का भी है। आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। तो कैसे बनेगा? तो ये बन जाएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। मतलब कि क्या हो जाएगा इसमें मतलब कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसमें कितना आपके पास है, तो इसके पास रो कितना है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 रो है, और कॉलम कितना आपके पास है, तो कॉलम आपके पास 2 है, यानी 3 रो 2 कॉलम। Aij इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j, यानी हमारे पास बाबू वैल्यू को रखिए A11, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस 3, तो हमारे पास A11 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 3 कितना -2, मॉड से -2 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 वैल्यू कट गया, यानी A11 आपका आ जाएगा बाबू कितना 1 आ जाएगा। इस तरीके से A12 इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगे 1 माइनस 6, यानी आपके पास A12 आ जाएंगे कितना 5/2, 5/2। A21 यानी हमारे पास आ जाएंगे बाबू A21 कितना आ जाएंगे 1/2, A21 1/2 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, यानी A21 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। A22 1/2 अपॉन, यानी हमारे पास कितना हो जाएंगे 2 माइनस 6 यानी 4, तो 4 आपका कट जाएंगे 2 से कितने बार में 2 बार में, यानी A22 आपके पास आ जाएंगे 2। इस तरीके से A31 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 माइनस 3 यानी 0, यानी A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0। A32 यानी A32 हमारे पास 1/2 और वैल्यू कितना बन जाएंगे 3 माइनस का 6, 3 माइनस कितना हो जाएंगे 6, यानी 3 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी A32 आपके पास आ जाएंगे 3/2, कितना आ जाएंगे 3/2। सभी वैल्यू को साथ में लिखना चाहें A11 हमारे पास 1 हो गया, A12 हमारे पास 5/2 हो गए, A21 हमारे पास 1/2 हो गए, A22 हमारे पास 2 हो गए, A31 हमारे पास 0 हो गए, और A32 हमारे पास 3/2 हो गए। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनकर रेडी हो गया, कितना बाई कितना का 3/2 का। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत और चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग आगे देखिए 24 नंबर में, यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए जिसमें Aij कितना हो 2i माइनस j/3 हो। तो इसको अगर बनाना चाहे बाबू तो क्या क्या इसमें आ जाएंगे बताइए, A11, A12, A21, A22, है ना। एकदम मैट्रिक्स को गांठ बांध लीजिए कि इससे भर भर के क्वेश्चन एकदम आएगा। ये आपका 2/2 हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j/3, यानी हमारे पास A11 को अगर रखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। A12 यानी हमारे पास आ जाएंगे 2 माइनस 2/3 यानी हमारे पास हो जाएंगे 0। A21 यानी आ जाएगा 4 माइनस 1/3 यानी 8 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएंगे 3/3 मतलब 1 हो जाएंगे। A22 हमारे पास A22 मतलब कितना आ जाएंगे 4 माइनस 2/3 यानी हो जाएंगे 2/3। इसको अगर लिखते हैं साथ में तो क्या आ जाएंगे 1/3, 0, 1 और 2/3। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया कितना बाई कितना का, तो ये बन जाएगा आपका 2/2 का। ये कितना बाई कितना का बनेगा, तो ये आपका बनेगा 2/2 का बनेगा।
उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जितना जैकपॉट का क्वेश्चन है सारा का सारा मैं लेकर के आ गया हूं। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो मजा करते रहिए और खूब पढ़िए, है ना। जब आप खूब पढ़िएगा तो खूब आगे बढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू आपको बताना है बाबू, ठीक है। यानी हमारे पास बात को समझिए, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल करना है। तो यह मैट्रिक्स आपका 2/2 का है और यह आपका 2/1 का है, यानी मैट्रिक्स बनकर रेडी होगा 2/1 का। मैट्रिक्स बनकर रेडी होगा कितना बाई कितना का, 2/1 का। तो ए को 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा 2a माइनस का कितना आपके पास हो जाएंगे b, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएंगे माइनस का 2a और माइनस का 2b। ये मैट्रिक्स बन जाएंगे और ये किसके बराबर आपके हो जाएंगे, 5 और 4 के बराबर। किसके बराबर, 5 और 4 के बराबर। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो दो इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कैंसल हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 9, यानी 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी b का वैल्यू -3 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू -3 होता है तो a हमारे पास निकल जाएंगे, यानी 2a माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 5, यानी 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना बन जाएंगे 2। 2 से 2 कट जाएंगे 1 टाइम्स में, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -3। b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू कितना आपके पास आ जाएंगे 1 आ जाएगा। अब आ जाइए 26। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो यह अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 इसी के नीचे आप जाइए और इसको देखिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम एग्जाम बोर्ड में आपका आएंगे, है ना। इसके बाद दूसरा नहीं, जो 4 क्वेश्चन कराएंगे उसी में से एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएंगे। और मैं पिछले 2.5 साल में 250 स्टूडेंट में लगभग 90% स्टूडेंट जो ऐसे थे जो लगभग 350 से प्लस मार्क्स लाए थे, और उसमें से 30% तो ऐसे थे जिनका मैथ्स में 95 प्लस नंबर आया था। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप मजा उठाते रहिए। इसका पार्ट 2 देखिए, वीडियो नंबर 2 में लिखा हुआ है मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 2, जाकर के ढूंढिए और अभी का भी देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।